आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है क्या? इसमें दो वर्ड बना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है अरिथमेटिक, जो कि ब्रांच है किसकी? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ये अरिथमेटिक क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिनके अंदर हम स्टडी करते हैं नंबर के बारे में। किसके बारे में? नंबर के बारे में। स्पेशली जो बेसिक ऑपरेशंस है नंबर के, बेसिक ऑपरेशंस हैं, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इससे जो रिलेटेड नंबर की स्टडी है उसे हम करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। वैसे तो सारे नंबर का स्टडी करते हैं, लेकिन खास स्पेशली जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है ना? एंड द अनदर वर्ड इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन वर्ड का मतलब होता है टू एडवांस या एडवांसमेंट। एडवांसमेंट मतलब किसी चीज का आगे की तरफ मूव करना, मतलब एक लोअर वैल्यू से अपर वैल्यू की तरफ मूव करना, या किसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करना? मूव करना। क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन या एडवांसमेंट। ठीक है ना? क्या कहलाता है? प्रोग्रेशन या एडवांसमेंट। ठीक है ना? चलिए, इस वर्ड का मतलब तो हमने समझ लिया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंबाइनली क्या कहलाता है उस पर बाद में हम आएंगे। उससे पहले हमें एक चीज और सीखनी है, दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस जो है बेसिकली पैटर्न है नंबर का। पैटर्न है किसका? नंबर का। समझ आई बात है कि नहीं? क्या है? पैटर्न है नंबर का। और पैटर्न क्या करता है? आगे की तरफ मूव करता है ना, या पीछे की तरफ किसी रूल के तहत क्या करता है? मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसीडर करें कुछ पैटर्न को, जैसे हमारे पास है 2, 5, 8, 11, तो इस पैटर्न के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हर सक्सेसिव टर्म जो है 3 को ऐड करने के बाद आता है। ठीक है ना? मतलब 3 ऐड कर रहे हैं तो हर सक्सेसिव टर्म आ जा रहा है। सिमिलरली अगर दूसरी सीरीज हम ले लें, सपोज जैसे 20, 16, 12, 8 एंड सो ऑन, तो क्या देख रहे हैं? हर सक्सेसिव टर्म जो है 4 सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। 4 को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। क्या आ रहा है? 4 को सब्ट्रैक्ट करने से आ रहा है। सिमिलरली तीसरी पैटर्न हम ले लें, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन, तो क्या देख रहे हैं? ये जो सीरीज है ये किस रूल को फॉलो कर रहा है कि नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म है। नेचुरल नंबर के स्क्वायर की फॉर्म है। सिमिलरली तो इससे आगे वाला टर्म क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। तो क्या देख रहे हैं? एक सीक्वेंस जो है क्या करता है? प्रोग्रेस हो रहा है आगे की तरफ किसी न किसी रूल के तहत। ठीक है ना? किसी न किसी रूल के तहत क्या कर रहा है? ये प्रोग्रेस कर रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं? और इस सीक्वेंस के अंदर जो नंबर अकर होता है, जैसे 1, 4, 9, 16, जो नंबर अकर होता है उसे हम कहते हैं टर्म। उसे क्या कहते हैं? टर्म। द नंबर occurring in sequence is called term। ठीक है ना? तो पहले टर्म को हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म A1 से डिनोट करते हैं। सेकेंड टर्म को हम क्या कहते हैं? जो दूसरा नंबर होता है उसको सेकेंड टर्म कहते हैं। ऐसे जो तीसरा नंबर उसको थर्ड टर्म कहते हैं। ऐसे ही nth टर्म को हम क्या कहेंगे? an। nth टर्म को हम क्या कहेंगे? an। ठीक है ना? एग्जाम्पल के तौर पर इस थर्ड पैटर्न को ले लें तो हमारे पास क्या है कि A1 क्या है? 1 है। A2 क्या है? 4 है, जो कि 2 का स्क्वायर है। A3 क्या है? 3 का स्क्वायर है, जो कि 9 है। सिमिलरली इसको देखते हुए an क्या आएगा?
n का स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि nth टर्म जो है n स्क्वायर की फॉर्म है, जो भी नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर की फॉर्म है। यहाँ से एक चीज नोट डाउन करें कि जब भी nth टर्म होता है, जैसे an इक्वल टू n स्क्वायर, अगर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वो क्या दे देगा, फर्स्ट टर्म, जो कि देखिए a1 क्या था, 1 था। n इक्वल टू अगर आप 2 पुट करेंगे तो क्या देगा, a2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, जो कि 4 है, सेकंड टर्म। तो nth टर्म में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो वो नंबर, वो टर्म जो है आपको मिलता रहेगा, वो टर्म जो है क्या होगा, आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। एक एग्जांपल करें, हमारे पास है राइट द फर्स्ट 3 टर्म, राइट द फर्स्ट 3 टर्म of an AP whose nth term is given by an equal to n square plus n। ठीक है ना। तो n इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा, a1 फर्स्ट टर्म आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट विल गिव यू 2। तो a1 क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a2, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 2, दैट विल गिव यू 4 प्लस 2 6। सिमिलरली n इक्वल टू 3 क्या दे देगा, a3 विल बी 3 का स्क्वायर प्लस 3, दैट मीन्स 9 प्लस 3 इज 12। तो a3 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या था, सीक्वेंस था। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है क्या है, नंबर की स्टडी है ना, और वो नंबर क्या कर रहा होगा, एडवांसमेंट कर रहा होगा। तो अब ये बताइए, यहाँ पर भी तो नंबर क्या हो रहा है, किसी न किसी रूल से क्या हो रहा था, एडवांस कर रहा था ना। तो इनडायरेक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है, क्योंकि ये भी यही कह रहा है, नंबर की स्टडी है ना, और उसमें क्या हो रहा होगा, एडवांसमेंट हो रहा होगा। सीक्वेंस के अंदर ये भी हो रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, एक तरह का सीक्वेंस है, लेकिन उसमें जो है कि कोई भी टर्म जो है अपने प्रीडिसर से, मतलब जो सीक्वेंस में जो टर्म होता है वो अपने प्रीडिसर से एक कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस पे होता है। क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस पे होता है। समझ में बात है कि नहीं है, क्या होता है, कांस्टेंट डिफरेंस पे होता है, और उस कांस्टेंट डिफरेंस को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज व्हाट, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इन शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो a sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term and its predecessor is always constant, क्या हो, constant हो, is always constant, and this constant is known as common difference, and this constant is known as common difference। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर उस सीक्वेंस का कोई भी nth टर्म ले, कोई भी सीक्वेंस जो एपी का कब कहलाएगा, कि उस सीक्वेंस का कोई टर्म ले और उसका डिफरेंस करें उससे प्रीडिसर से, तो an का प्रीडिसर क्या होगा, an-1। जैसे a5 का प्रीडिसर क्या होगा, a4, है ना। तो इसी an का प्रीडिसर क्या होगा, an-1। तो क्या कह रहा है, उसके प्रीडिसर का डिफरेंस जो d आए वो क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब फिक्स्ड वैल्यू हो। क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू हो। क्या हो, फिक्स्ड वैल्यू हो, मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है सबके टर्म, सारे टर्म का क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है। एग्जांपल के तौर पर क्या कहना चाह रहा है वो, जैसे हम निकाले a2 लिया तो उसका प्रीडिसर क्या है, a1,
यहाँ से आ गया डी। तो सिमिलरली A3 में से अगर हम A2 सब्ट्रैक्ट करें तब भी क्या आना चाहिए डी। A4 में से A3 उसका प्रीडिसेसर सब्ट्रैक्ट करें तब भी क्या आना चाहिए डी। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये डी ही हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते थे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, उनके लिए मैं एक एग्जांपल कंसीडर करके बताता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें चेक करना है कि जो गिवन सीरीज है वो एपी में है कि नहीं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो A1 हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म क्या है 4, थर्ड टर्म क्या है 8, फोर्थ टर्म क्या है 16, है ना। तो यहां से आप देखें A2 माइनस A1 क्या आ रहा है, मतलब 4 माइनस 2 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब यहाँ पर इस वाले केस में D कितना है, 2 है। सिमिलरली A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, A3 माइनस A2 कितना आ रहा है, 8 माइनस 4 दैट इज 4। सिमिलरली इससे आगे देखें A4 माइनस A3 कितना आ रहा है, दैट इज 16 माइनस 8, जो कि क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ से A2 माइनस A1 से D क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है। तो ये सीक्वेंस AP नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर दूसरा एग्जाम्पल कंसिडर करें हम, जैसे हम ये कंसिडर करें हमारे पास सीक्वेंस है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A1 है हमारा 10, A2 है 6, A3 है क्या -2, A4 है 2। तो क्या देख रहे हैं, A2 माइनस A1 मतलब -6 में सब्ट्रैक्ट करना है -10 को, यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब A3 माइनस A2 करें, यहाँ से क्या आ रहा है, -2 है A3 और -6 है A2। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -2 + 6 दैट विल गिव यू 4। सिमिलरली A4 माइनस A3 क्या आ रहा है, A4 क्या है हमारा 2 माइनस -2 दिस इज इट इज आल्सो 4। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर जो D आ रहा है डिफरेंस सब क्या है, फिक्स है। D क्या है, हर जगह 4 है। द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई दिस सीरीज विल बी इन AP। इस सीरीज को हम क्या कहेंगे, ये सीरीज क्या है, AP की फॉर्म में। ये सीरीज क्या है, हमारी AP के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आगे प्रोग्रेस करते हैं कि अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर देखें, इस कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, D हमारा किसके बराबर होना चाहिए, मतलब A2 माइनस A1 निकाले, या A3 माइनस A2 निकाले, या A4 माइनस A3 निकाले, सब क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सिमिलरली ये आगे चल के क्या हो जाएगा, AN में से AN माइनस 1 घटा है, सब क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इस D को हम कॉमन डिफरेंस माने और A1 जो है उसको A मान ले, A1 जो है उसको A मान ले, A1 जो है उसको हम क्या मान ले, A मान ले, तो जो हर सक्सेसिव टर्म होगा वो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस पार्ट को कंसीडर करें, कॉमन डिफरेंस D है और A फर्स्ट टर्म तो हम कुछ भी अज्यूम करेंगे, वो A हमने मान लिया। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A, यहाँ से A2 क्या आ जाएगा, A प्लस D। A2 क्या आ गया, A प्लस D। तो हमारे पास सीक्वेंस था A1 था क्या, A, A2 क्या आ गया, A प्लस D। सिमिलरली अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करें D के साथ, तो क्या देगा, D इक्वल टू A3 माइनस A2। तो मतलब D प्लस A2 किसके बराबर होगा, A3 के बराबर होगा। तो यहाँ से A2 की वैल्यू पुट कर दे A2 की जगह, तो क्या आ जाएगा, D प्लस A प्लस D, ये A3 के बराबर। तो यहाँ से क्या बचाएगा, A प्लस 2D, क्या आ जाएगा, A3 इज A प्लस 2D। सिमिलरली ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहेंगे तो आपको आएगा A4 इक्वल टू A प्लस 3D, A4 आ जाएगा A प्लस 3D। तो मतलब जो हमारी सीक्वेंस है, सक्सेसिव टर्म है AP का, वो कैसा दिखेगा, A फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D एंड सो ऑन। तो ये जो फॉर्म है AP की, इसे हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ
एन ए पी। इसे हम क्या कहेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ एन ए पी। इसी सीक्वेंस से अगर आप इसको ध्यान से देखते रहें तो जो nth टर्म है A4 क्या है, फर्स्ट टर्म के अंदर D का 3 टाइम्स ऐड किया। A3 के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म के अंदर D का 2 टाइम्स ऐड किया। तो ऐसे ही A5 के अंदर क्या होगा, A में हम D का 4 टाइम्स ऐड करेंगे। सिमिलरली nth टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म के अंदर n से एक कम, जैसे यहाँ 4 था तो 4 से एक कम 3 से D को मल्टीप्लाई किया, तो ऐसे ही n से एक कम मतलब n-1 से D को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो क्या आ गया, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या देगा, nth टर्म ऑफ n ए पी। ये क्या देगा, nth टर्म ऑफ n ए पी। एक चीज नोट करें यहाँ पर कि जो ये हमारा D है, D मतलब कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों हो सकते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं, कोई कुछ भी हो सकता है। D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। D जो है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या हमने पढ़ा कि AP जो है क्या है, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका हर सक्सेसिव टर्म प्रीवियस टर्म से जो डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, हर सक्सेसिव टर्म का जो है कोई भी टर्म ले उसका डिफरेंस प्रीडिसर से निकाले तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू आएगी। मतलब अगले टर्म कोई टर्म ले उससे पिछले टर्म को उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा क्या आएगा, एक कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है ना, एक कांस्टेंट डिस्टेंस आएगा, ठीक है। उसकी जनरल फॉर्म जो है क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D। यहाँ पर ए है फर्स्ट टर्म, डी है कॉमन डिफरेंस। इसी तरह से इस सीक्वेंस का यूज करते हुए एन क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 डी हो जाएगा, जहां पर डी जो है निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डी जो है हमारा निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसी पे बेस्ड मैं कुछ एग्जाम्पल कंसिडर करता हूँ, इसी पे बेस्ड मैं कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर रहा हूँ। क्वेश्चन हमारे पास, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ NAP when the first term A is 10 and common difference D is 10। क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ AP A है एंड कॉमन डिफरेंस D 10 है, तो फर्स्ट फिर 4 टर्म निकालना है AP का। तो AN क्या होता था AP के लिए, A प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसमें n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। n इक्वल टू m पुट करेंगे तो mth टर्म आ जाएगा। तो फर्स्ट 3 टर्म चाहिए तो n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके हम क्या कर ले, निकाल ले फर्स्ट 3 टर्म। तो फॉर n इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू a is 10, n is 1, 1 minus 1 and d is 10, that will 1 minus 1 is 0, that means a1 is 10। for n इक्वल टू 2, a2 क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 into d, the result is 10 plus 10, the result is 20। Similarly for n equal to 3, a3 क्या हो जाएगा, a plus 3 minus 1 into 10 है ना, क्योंकि into d होता है ना, into 10, that will give you 10 plus 20, the result is 3। Similarly a4 आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, 10 plus 4 minus 1, that will become 4 minus 1, that will become 3 into 10d 3d। तो ये क्या हो जाएगा, 40। तो हमारा AP जो है वो क्या बन जाएगा, 10 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, फोर्थ टर्म 40 एंड सो ऑन। सिमिलरली एक क्वेश्चन और ले लें कि हमारे पास A जो है फर्स्ट टर्म जो है -2 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है। यहाँ से देख लें, जब कॉमन डिफरेंस ही 0 है तो क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू -2 प्लस 1 minus 1 इंटू 0, तो क्या रह जाएगा, -2 ही रह जाएगा। सिमिलरली a2 भी क्या रह जाएगा, a2 2 minus 1 1 तो आएगा, लेकिन चूंकि कॉमन डिफरेंस 0 है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, -2 ही आएगा।
तो ये एपी तो है, लेकिन जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। तो सारा टर्म -2 यही आता रहेगा। तो इस तरह की एपी को जो है हम कहते हैं कांस्टेंट एपी। क्या कहते हैं? कांस्टेंट एपी। ऐसा एपी जिनका कॉमन डिफरेंस 0 होता है, जिनका कॉमन डिफरेंस एपी जिनका कॉमन डिफरेंस 0 होता है, ऐसे टर्म को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट एपी। क्योंकि सारा टर्म जो है फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। सारा टर्म जो है ऐसे एपी में क्या होता है? फर्स्ट टर्म के बराबर होता है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और ले इस तरह का, हमारे पास है a = 1 -1 एंड d is 1/2। हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालना है। an = a + n - 1 into d। तो -1 प्लस a1 क्या हो जाएगा? n = 1 के लिए a1 क्या हो जाएगा? a + 1 - 1 into 1/2। द रिजल्ट दिस विल बिकम 0। तो a1 क्या आ जाएगा? -1। सिमिलरली फॉर n = 2, a2 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 2 - 1 into 1/2। ये हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा ये 1 into 1/2, दैट इज 1/2। द रिजल्ट इज -1/2। Similarly, a3 will be -1 plus 3 - 1 is 2 into d 1/2। that यहाँ 3 रखा, 3 - 1 तो रिजल्ट 2 देगा। मैंने डायरेक्ट डिफरेंस लिख दिया। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? -1 + 1 दैट इज 0। सिमिलरली a4 क्या हो जाएगा? -1 प्लस 4 - 1 into 1/2। 4 - 1 is 3, तो -1 प्लस 3/2 दैट विल गिव यू 1/2। तो एपी जो है हमारा वो क्या बन जाएगा? एपी जो बन जाएगा, फर्स्ट टर्म -1, सेकंड टर्म -½ थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म ½ एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा? इस तरह से क्या हो जाएगी? हमारी एपी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। एपी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि हमें एपी गिवन है। एपी क्या है हमारे पास? गिवन है। ठीक है ना। एपी क्या है? हमें गिवन है। फाइंड करना हमें कॉमन डिफरेंस d एंड फर्स्ट टर्म a। तो फर्स्ट में एपी हमारे पास है 3 1 -1 -3 जैसा ही है। तो ये क्या हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है ना। ये a4 है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? a1 को ही तो फर्स्ट टर्म कहते थे, जो कि क्या है? 3 के बराबर है। ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस किसके बराबर होता था? a2 - a1। मतलब किसी नंबर को उसके प्रेडिसर से घटाएंगे तो क्या आता था? कॉमन डिफरेंस। तो 1 - 3 दैट विल गिव यू -2। तो d इज -2। ऐसे d जो है आप इससे भी निकाल सकते थे, a4 - a3 है ना। कोई भी टर्म लेकर के उसके प्रेडिसर को घटाते, a4 के हिसाब से घटाते, a4 इज -3 एंड -1। यहाँ से भी रिजल्ट क्या आएगा? -3 + 1 द रिजल्ट इज -2। अगर क्योंकि यहाँ गिवन पहले से ही है कि ये एपी है, तो डिफरेंस सेम ही आना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस इज -2 एंड द फर्स्ट टर्म इज 3 एंड द फर्स्ट टर्म इज 3। ठीक है ना। एंड द फर्स्ट टर्म इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या है कि हमें सीक्वेंस गिवन है। एक सीक्वेंस गिवन है, फाइंड करना है एपी है या नहीं है। इसमें आगे फर्दर क्वेश्चन है, अगर एपी है, अगर एपी हो गया तो फर्दर फाइंड करना है। तो फर्दर फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड 3 मोड टर्म मतलब हमें सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस में पता करना है एपी है कि नहीं। अगर एपी हो गया तो उसका फर्स्ट टर्म बताना है, डी बताना है, और उस सीक्वेंस में जितना भी टर्म गिवन है उसके अलावे 3 और टर्म लिखने हैं। तो हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है 2 4 8 16। तो सबसे पहले ये चेक करना है एपी है कि नहीं। एपी होने के लिए क्या कंडीशन है? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो डी क्या है? a2 - a1
मतलब 4 माइनस 2 दैट इज 2। d यहाँ से निकाले a3 माइनस a2, यहाँ से क्या आ रहा है 8 माइनस 4 दैट इज 4। क्या देख रहे हैं दोनों जगह से d क्या है डिफरेंट है ना। d क्या है कांस्टेंट नहीं है, किसी फिक्स्ड वैल्यू के बराबर नहीं है, हेंस इट इज नॉट इन एपी। ये सीक्वेंस जो है वो एपी की फॉर्म में नहीं है, और जब एपी की फॉर्म में है ही नहीं तो आगे का जवाब देना नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसी के बेस्ड हमारे पास है 1 सॉरी नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। सबसे पहले चेक करना है एपी है ना। तो डी यहाँ से क्या आ रहा है माइनस 4 माइनस 0 मतलब a2 माइनस a1, यहाँ से माइनस 4 आ रहा है। सिमिलरली a3 माइनस a2 से डी कितना आ रहा है, यहाँ से डी कितना आ रहा है माइनस 8 माइनस 4 सॉरी माइनस 8 माइनस माइनस 4 दैट विल गिव यू माइनस 4। a4 माइनस a3 से कितना आ रहा है माइनस 12 माइनस माइनस 8, यहाँ से भी क्या आ रहा है माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, यहाँ से भी डी क्या आ रहा है माइनस 4 आ रहा है। तो डी क्या है कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है माइनस 4, दैट्स व्हाई द गिवन सीरीज इज इन एपी है ना। अब क्या कहा अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस तो यही हो जाएगा डी इक्वल टू माइनस 4। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ये जो है ये हो जाएगा है ना। तो अब देखो फर्स्ट 4 टर्म दिया हुआ है, इसके अलावा 3 मोर टर्म और निकालना है, तो मतलब a5 a6 a7 निकालना है। तो हम क्या अप्लाई कर दें an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n इक्वल टू 5 के लिए क्या आ जाएगा a5 आ जाएगा, a5 a इज 0 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज माइनस 4। द रिजल्ट विल बी a5 हमारा क्या आ जाएगा माइनस 16। सिमिलरली वी कैन फाइंड a6 क्या हो जाएगा n इक्वल टू 6 के लिए 0 प्लस 6 माइनस 1 इज 5 इंटू डी इज माइनस 4 दैट विल बिकम माइनस 20। सिमिलरली a7 विल बी a प्लस n माइनस 1 दैट इज 7 माइनस 1 दैट विल बिकम 6 इंटू डी इज माइनस 4 इंटू डी इज माइनस 4 द रिजल्ट विल बी माइनस 24। तो एपी हमारा क्या हो जाएगा पहले से तो 0 टर्म था 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, उसके अलावा कौन सा टर्म आ जाएगा a5 माइनस 16 a6 माइनस 20 एंड a7 माइनस 24 एंड सो ऑन। ठीक है एंड सो ऑन, इस तरह से होता रहेगा। एक क्वेश्चन और ले, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2, इसी का पार्ट है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है। √2 अंडर रूट 8 अंडर रूट 18 अंडर रूट 32। हमें ये डिटरमाइन करना ये एपी है कि नहीं। सबसे पहले तो इनको दोबारा से रीअरेंज कर ले। ये तो है गया √2, ये वाला पार्ट हमारा 2√2, ये है देखिए 3 इंटू 3 इंटू 9 दैट इज 3√2, और ये है 4√2। पहले इस तरह से रीअरेंज कर ले। अब इसका डी निकाल दे, 2√2 मतलब a2 माइनस a1 क्या आ रहा है √2 आ रहा है। सिमिलरली a3 माइनस a2 3√2 माइनस 2√2, यहाँ से भी क्या आ रहा है √2 आ रहा है। तो इसको भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √2 आ रहा है। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस क्या आ जा रहा है √2 आ रहा है, मतलब ये क्या है एपी है। तो एपी है तो कॉमन डिफरेंस ये है, और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा वो भी √2 है। तो अब क्या निकालना है a5, तो a5 क्या आ जाएगा a प्लस 4d, चूंकि 5 माइनस 1 तो 4d हो जाएगा, तो √2 प्लस 4√2 दैट विल गिव यू 5√2। सिमिलरली a6 आप निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा √2 प्लस 5d दैट विल बिकम 6√2 है ना, एंड सो ऑन। a7 विल बी √2 प्लस 6d, इसका यूज किया हमने बार बार। तो क्या आ जाएगा a7 क्या हो जाएगा 7√2। तो एपी हमारी हो जाएगी क्या √2 2√2 3√2 4√2 5√2 6√2 7√2 एंड सो ऑन
सो ऑन, ठीक है ना। इस तरह से सीरीज क्या होगी हमारी, चलती रहेगी। इस तरह की सीरीज क्या होगी हमारे लिए, चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसके अलावा अब कुछ टर्म है जो हमें डिफाइन कर लें। एपी जो है दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ एपी, है ना, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी किसको कहेंगे, है ना, फाइनाइट एपी किसको कहेंगे, ऐसा एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो, मतलब फिक्स हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लूं, 10, 15, 20, 25 अप टू 40, है ना। तो अप टू 40 मतलब क्या, इससे आगे हमारे एपी का कोई पार्ट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी कहेंगे। समझ में आएगा या तो नहीं आई, क्या कहेंगे इसको हम, फाइनाइट एपी कहेंगे। क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट किसको कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो क्या हो, फाइनाइट नहीं हो, जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट नहीं हो। एन एपी इन विच नंबर ऑफ टर्म इज नॉट फाइनाइट, उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर नेचुरल नंबर की सीरीज ले लें, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, मतलब डॉट 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 कर दिया, मतलब आगे कहाँ तक जाएगा पता नहीं। सिमिलरली, है ना, ये क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी, ठीक है। तो इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग इस nth टर्म के कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना, nth टर्म ऑफ एपी से। इसमें अभी बहुत सारी बातें बाकी है, उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।